जो ग्रासिम होता है ये मॉस्को उस टाइम पे वापस आ जाते हैं जब मॉस्को में काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब हम क्या करेंगे, ये एक वुमन की आवाज थी, एक औरत की ये वॉइस थी। तो यहां से बूढ़ा आदमी बता रहे हैं, मतलब आप आखिर में छानी करके आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और ये वो लोग हैं जो इजीली गिव अप नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रहे हैं उसके बाद? तो यहां पे हमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये पता चलता है कि जो ये हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा वेलकम बैक अगेन टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना शॉर्ट स्टोरी सेक्शन बी। तो आज हम आखिरी दो शॉर्ट स्टोरीज को करने जा रहे हैं। तो आज के जो दो शॉर्ट स्टोरीज बेटा हम इस वाले क्लास में करेंगे वो है द सर्वेंट और डस्क। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम इन दोनों शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ेंगे ना बेटा, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे जिंदगी के। एक तो ये कि एक इंसान के अंदर जो इंसानियत होती है ना, ह्यूमैनिटी जो होती है ना, एक इंसान इंसानियत को कब तक छुपाएगा? लेकिन इंसान के अंदर जो इंसानियत होती है ना, वो कभी छुपती नहीं है। और दूसरे शॉर्ट स्टोरी से आपको यह सबक मिलेगा कि कभी कभार जो आंखों देखा हाल भी होता है ना, वो भी सच नहीं होता है। कभी कभार इंसान जो वो देखता है ना, वो देख के भी वो धोखा खा लेता है। ठीक है बेटा, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ द लाइफ हम आज के इन दो शॉर्ट स्टोरीज में सीखेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी YouTube पर जितना भी आपको पढ़ाया गया है ना बेटा, वो सारे नोट्स आपको मिलेंगे और वो मिलेंगे आपको पीडब्ल्यू ऐप से। तो बेटा आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से ही आपके सारे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करें टाइटल ऑफ द स्टोरी द सर्वेंट की। मतलब क्या है सर्वेंट का? सर्वेंट हम किसको बोलते हैं? सर्वेंट मतलब कोई भी मुलाजिम या कोई नौकर। ठीक है, यहां पे सर्वेंट का मतलब जो घर में कोई काम करता है, हाँ, वर्कर या हम नौकर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी है एस टी सिमियानो ने। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है एस टी सिमियानो की, जो एक रशियन नॉवलिस्ट है। और इसमें ये बयान कर देता है एक ऐसे ही किसान लड़के की कि किस तरह वो अपने जॉब के तलाश में ठोकर खाते रहते हैं जिंदगी में। लेकिन आखिरकार जब उसको जॉब मिलता भी है, लेकिन धोखे से वो काम नहीं करना चाहता था। किसी का काम हड़प के वो इस काम को हासिल नहीं करना चाहता था। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है ऐसी ही एक लड़की की जिसका नाम है बेटा ग्रासिम। याद रखना बेटा, क्या नाम है? ग्रासिम। और यही ग्रासिम जो है ना बेटा, यही हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी भी है। ये हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी भी है। याद रखना बेटा, ये मेन कैरेक्टर है। और कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है। एक पीजेंट लड़के या पेजेंट लड़ माने एक किसान लड़का है जिसका नाम क्या होता है? ग्रासिम। कह रहे कि वो आता है मॉस्को, मॉस्को जगह पर आ जाता है अपने गांव से। किस लिए? टू फाइंड हिमसेल्फ अ प्लेस, ताकि उसको मॉस्को में कोई जगह मिले काम करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है बेटा? देखो ये ओवरव्यू है हमारे स्टोरी का। कह रहे कि विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्रीमैन ऑफ हिज, अपने ही गांव से एक लड़का होता है, एक कोचमैन होता है। ठीक है, जो एक वेल्दी मर्चेंट के पास काम करता है। ठीक है, और वो वहां पे उसको काम दिला देता है उसी मर्चेंट के पास। किस पोजीशन का? एज ऑफ ए असिस्टेंट जैनिटर। ठीक है बेटा, कौन सा काम दिला देता है? असिस्टेंट जैनिटर का काम दिला देता है। ठीक है, लेकिन जो ये प्लेस, ये असिस्टेंट जैनिटर का जो प्लेस था, वहां पे पहले कौन वहां पे काम करता? किसकी ऑक्यूपेशन थी पहले? एक छोटा सा मुलाजिम था, एक गरीब आदमी था, बूढ़ा आदमी था। ठीक है, कह रहे हैं कि उसकी एडवाइस पर, बाय हिज एडवाइस, किसकी एडवाइस पर बेटा? अपने इस कोचमैन के एडवाइस पर उस मालिक ने क्या किया था? उसने उस बूढ़े आदमी को जॉब से निकाला। ठीक है, और उस जगह पर इस यंग लड़के को जॉब पर रखा गया है। ठीक है, फिर जब ये यंग लड़का शाम के टाइम पे अपने काम को शुरू करने के लिए आ जाता है ना, फिर यार्ड में जब वो पहुंचता है, वो क्या सुनता है? ये इन ओल्ड मैन्स की कंप्लेंट सुनता है। कहां से? इस सर्वेंट रूम से। ठीक है, सर्वेंट रूम में ये बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो शिकायतें करता है कि उसको डिस्चार्ज किया गया है, उसको जॉब से निकाला गया है किसी भी वजह के बगैर। मतलब कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, ना कोई गलती, निकाला गया है। ताकि ये जगह किसको दिया जाए? इस यंग फेलो ग्रासिम को दिया जाए।
और ये बातें जब ये बच्चा सुनता है, ये लड़का सुनता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा फ़ील होता है और उसको बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है इस बूढ़े आदमी के लिए और साथ में ये शर्मिंदा भी हो जाता है कि उसने ऐसा काम किया है, एक आदमी को जॉब से निकाला, मतलब उसकी जॉब को हड़पने की कोशिश करी। फिर उसके बाद वो सोचता है कुछ मोमेंट के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो इस जगह पे काम नहीं करेगा, ठीक है? जो उसको बहुत ज़रूरत भी होती है और उसको बहुत वो अच्छी भी वो जगह लगती है, ठीक है? फिर हमें कहा जाता है कि आप इस कहानी को पढ़िए और इस कहानी में आप जानिए इस बच्चे की काइंडनेस कितनी होती है और किस तरह वो हमदर्दी दिखा देता है इन लोगों की ओर। ठीक है बेटा? तो करते हैं यहां से हम अपनी कहानी की शुरुआत। तो यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। कह रहे हैं कि जो ग्रासिम होता है, ये मॉस्को उस टाइम पे वापस आ जाते हैं जब मॉस्को में काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जहां जॉब ढूंढना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ही क्रिसमस होता है। अगर कोई इंसान छोटे से जॉब पर भी होगा और इस क्रिसमस के गिफ्ट के लालच में, प्रेजेंट के लालच में कोई भी इंसान कोई जॉब नहीं छोड़ता है। ठीक है? तो 3 हफ्तों तक ये पेजेंट लैड, ये ग्रासिम इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है? जॉब ढूंढने की तलाश करता है, कहीं से कोई पोजीशन उसको नहीं मिलती है। कभी ये अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कभी दोस्तों के घर जाते हैं जो उसके गांव से है। ठीक है? तो वहां रहता है और अभी तक उसको ज्यादा जरूरत भी महसूस नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी तक काम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास रह के ही गुजारा उसको हो जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन साथ में ही ग्रासिम को बहुत बुरा भी लगता है। किस चीज का बुरा लगता है? वाई ही गॉट डिसहार्टनेड। कौन सा चीज उसको डिसहार्टनेड करता है कि वो ये समझता है कि मैं तो एक स्ट्रांग मैन हूं, मतलब एक स्ट्रांग मैन काम के बगैर रहना, इट वॉज डिसहार्टनिंग हिम, और ये बहुत ज्यादा उदास उसको कर लेता था। ठीक है बेटा? फिर क्या हुआ? कह रहे कि जो गिरासिम था ये मॉस्को में अपने बचपन से रहा है। जब वो छोटा बच्चा था तब से ये गिरासिम मॉस्को में रहता था। ठीक है? क्या बता रहा है? पहले वो एक ब्रेवरी पे काम करता था एज बोटल वॉशर। ठीक है? फिर लेटर ऑन एज सर्वेंट एक घर में काम करता था, लेकिन आखिरी 2 सालों से वो एक मर्चेंट के पास एम्प्लॉय था और वहां पे ही क्या करता था, कह रहे कि एंड वुड स्टिल हैव हेल्ड दैट पोजीशन had not been summoned back to his village for military duty। कह रहे कि जिसके पास ये आखिरी 2 सालों से काम करता था, कह रहे कि ये उस पोजीशन पे अभी भी होता अगर उसको घर से बुलावा, गांव से बुलावा ना आता मिलिट्री ड्यूटी के लिए। लेकिन जब वो गांव वापस जाता है तो वहां पे वो मिलिट्री पोजीशन के लिए भी ड्राफ्ट नहीं हो पाते हैं, वहां पे वो मिलिट्री ड्यूटी के लिए भी रिक्रूट नहीं हो पाते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर वहां गांव में रहना उसको बहुत डर लगता है कि गांव में रहना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए क्योंकि वो आदी नहीं होता है ना गांव गांव की लाइफ को, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत पहले ही बचपन से ही किसी एरिया को छोड़ के कहीं और रहने लगता है ना, फिर उसको वहां पे मजा नहीं आता है अपने एब्रिजिनल जगह पे जहां का वो असली होता है। एग्जैक्टली वैसा ही ग्रासिम के साथ भी हुआ है, क्योंकि वो उस कंट्री लाइफ का बिल्कुल भी आदी नहीं होता है। तो इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो टाइम वेस्ट करेगा मॉस्को में, मगर अपने उस एब्रिजिनल जगह पर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हर मिनट उसके लिए और ज्यादा परेशानी हो जाती है कि मतलब बेकार पढ़ना, बेकार चलना, स्ट्रीट्स पर बहुत मुश्किल लग रहा था उसके लिए। ठीक है बेटा? कह रहे हैं कि उसने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं छोड़ी है ताकि कहीं से उसको कोई जॉब ना मिले, मतलब ही डिड एवरीथिंग, नॉट ए स्टोन डिड ही लीव अनटर्न्ड इन हिज एफर्ट्स, ताकि उसको कोई जॉब मिले। ठीक है? और लोगों को भी कभी कभार वो इरिटेट करता था, जितने भी एक्वेंट जाने पहचाने लोग थे उनको कभी कभार इरिटेट करता था, हाँ, ताकि जॉब मिले। ठीक है? कभी कभार क्या करता था, वो स्ट्रीट पर लोगों को रोकता था, उनको बोलता था कि क्या उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां पे वो काम कर सकता है, कह रही है सब बेकार पड़ा हुआ। फाइनली ग्रासिम ने क्या किया है, अब वो और ज्यादा ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है, अपने लोगों पर। इसलिए क्योंकि कुछ लोग एनॉय भी हो जाते थे। ठीक है? जब वो आता था ना, जब वो जाता था ना उनके पास, तो बहुत ज्यादा वो क्या हो जाते थे, एनॉय हो जाते थे। और कभी कभार बेचारे क्या हो जाते थे, सफर भी करते थे अपने मास्टर से, उसके आने से।
और साथ में हम एक कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े लॉस में था कि अब करूँ तो करूँ क्या? और कभी-कभार वो क्या करता था, पूरे दिन मतलब विदाउट ईटिंग एनीथिंग रहता था। मतलब पूरे दिन भूखा रहता था। ऐसे भी उसकी ज़िंदगी में हुआ है। किसके? गेरासिम की लाइफ में। ठीक है बेटा? फिर क्या होता है, देख लो। फिर एक दिन गेरासिम जाता है अपने एक दोस्त के पास जो उसके गाँव से ही होता है, जो एक एक्सट्रीम आउटर एज ऑफ मॉस्को रहता है। मतलब ना मॉस्को के मतलब साइड में रहता है, दूर, ठीक है? नियर सोकोल्निक जगह एक है, वहाँ पे ही वो रहता था, वो दोस्त जो गाँव से था, ठीक है? और जो वो बंदा था ना, वो एक कोचमैन था, एक मर्चेंट के पास एक कोचमैन था, ठीक है? और उसका नाम क्या था? शारो। आगे हमें और भी नाम पता चलेगा इसका, बट शारो यहाँ पे दिया गया था और उसके सर्विस में वो कोचमैन बहुत सालों से था। हाँ, और उसने अपने मालिक का फेवर बहुत अच्छे से हासिल कर लिया था। इसीलिए शारो भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और बहुत ज्यादा ना ट्रस्ट करता था और बहुत ज्यादा उसको फेवर भी करता था इस बंदे को, ठीक है? क्योंकि इतना ज्यादा ये शारो उस पर क्यों ट्रस्ट करता था? क्योंकि उसकी जबान बड़ी अच्छी चलती थी, उसकी ग्लिप टंग थी, अच्छी चलती थी, ठीक है? और इसी लिए उसने अपने मास्टर की कॉन्फिडेंस को गेन किया था, ठीक है? और क्योंकि और ये जो कोचमैन था, ये उसको हर सर्वेंट के बारे में बोलता था और शारो उसको वैल्यू भी करता था इस चीज के लिए। फिर उसके बाद जब गिरासिम आता है और ग्रीट करता है इस कोचमैन को, तो कोचमैन उसको अच्छे से अपने गेस्ट को प्रॉपर रिसेप्शन देता है और उसको चाय भी सर्व कर देता है और खाने के लिए भी कुछ देता है और उसके बाद उसको बता देता है कि अच्छा बता दो मुझे कैसे जा रही है आपकी जिंदगी। तो यहां से गेरासिमस को बता देता है वेरी बैडली योगा डैनिलिक, और इस कोचमैन का नाम बेटा होता है योगा डैनिलिक। याद रखना, ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना है क्योंकि कैरेक्टर्स सारे बेटा आपको याद रखने हैं। तो गेरासिमस को बता देता है मेरी जिंदगी बड़ी बैडली जा रही है योगा डैनिलिक, और कहने लगा उसको कि बहुत से हफ्तों से, बहुत सारे वीक से मैं जॉबलेस हूं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो योगा डैनिलिक अब उसको बता रहा है क्या आपने अपने पुराने एम्प्लॉयर को नहीं बोला कि वापस जॉब पे लेने के लिए? तो गेरासिम बोलता है मैंने बोला। तो उसने बोला क्या उसने वापस आपको नहीं लिया? तो उसने जवाब दिया कि वो पोजीशन ऑलरेडी किसी ने फिल हो गई है, वहां पे कोई और काम कर रहा है। तो यहां से योगा डायनेलिक उसको बता रहा है आप बच्चे तो, आज के लोग तो आप ऐसे ही हो, यंग फेलोज तो ऐसे ही हो, आप इस तरह अपने एम्प्लॉयर्स को इस तरह एम्प्लॉयर्स को सर्व करते हो। जब आप जॉब छोड़ते हो, फिर आप जब वापस उनके पास जाते हो, वो आपको नहीं लेते हैं, बल्कि आपको इस तरह सर्व करना चाहिए अपने मास्टर्स को कि वो आपके बारे में बहुत सोचे। और अब अगर आप वापस भी उनके पास जाओगे ना, वो आपको रिफ्यूज ना करे, वो आपको इनकार ना करे, बल्कि वो उस इंसान को निकाले जॉब से जो आपकी जगह पर आए हुए हो। ठीक है? तो उस पर ये ग्रासिम ये जवाब देता है कि अरे एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? आज तो इस तरह के मुलाजिम भी नहीं है, एम्प्लॉयर्स भी इस तरह के नहीं है, और हम भी एंजल्स तो नहीं है इधर। हाँ, तो उसके बाद योगा डायनेलिक उसको बता रहा है कि चलो ये वेस्ट ऑफ वर्ड्स है ये बातें बोलना। मैं आपको एक बात बताऊं अपने बारे में, अगर किसी भी रीजन से, हाँ, या कुछ भी हो, अगर मुझे ये जगह छोड़ना पड़े और घर जाना पड़े, न कि सिर्फ मिस्टर शारो मुझे काम पर ही वापस रखेगा, हाँ, अगर मैं वापस आऊंगा ये सिर्फ मुझे काम पे ही दोबारा नहीं रखेगा, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश भी होगा मुझे देख के वापस आते हुए। तो गिरासिम ने ये सारा सुन के बहुत मतलब शर्मिंदा महसूस हुआ और नीचे देखा, और उसने देखा उसका दोस्त बहुत मतलब ना बोस्टिंग कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है, और ये चीजें उसको बहुत खुश कर रहा है ये बातें करके। तो उसके बाद ग्रासिम को बता रहा है अरे मैं तो जानता हूँ, आई नो, आई न्यू इट, अरे मैं ये भी जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ क्या, कि ये तो बहुत मुश्किल है आजकल आप जैसे मुलाजिम मिलना योगा डायनालिक। अगर आप भी पुअर वर्कर होते तो आपका मास्टर आपको 12 साल तक काम पर नहीं रखता। आप तो अच्छे काम करने वाले बंदे हो, आप अच्छे मुलाजिम हो, इसीलिए आपके मालिक ने आपको इतने सालों से आपके साथ मतलब ना रखा है। तो ये बात सुन के योगा डैनियल को स्माइल आई और उसको अच्छा लगा प्रेज प्रेज सुनते हुए। तो उसके बाद उसके बोलने लगा हाँ यही तो बात है। हाँ, अब अगर आप चाहते हो, इफ यू वर टू लिव एंड सर्व एज आई डू, अगर आप भी इसी तरह काम करोगे, इसी तरह रहना चाहते हो जैसे मैं करता हूं, आप मंथ्स तक काम के बगैर नहीं रहोगे। और इस बात पर गेरासिम ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर योगा ने क्या किया है, योगा डैनियल को बुलाया गया, उसके मास्टर ने उसको बुलाया है, और उसके बाद ये उसको बता रहा कि एक मोमेंट इंतजार करो, और उसके बाद वो कहने लगा उसको कि मैं वापस आ जाता हूं, ठीक है? उसके बाद जब योगा डायनेलिक वापस आ जाता है हाफ एन आवर में, आधे घंटे के टाइम में,
और उसके बाद उसको अपने घोड़ों को तैयार करना होता है, किस लिए? अपने मालिक को उसको टाउन लेके जाना होता है। और वो वहाँ पे गेरासिम के सामने क्या कर देता है, मतलब सिगार जला देता है, या हम कहेंगे कि सिगरेट जला देता है, और कुछ टर्न्स लेता है रूम में, और उसके बाद फ्रंट ऑफ द गेरासिम मतलब ना रुक जाता है गेरासिम के सामने, और उसके बाद उसको बता देता है कि लिसन माय बॉय। इसको बता देता है, गेरासिम को बता देता है कि अरे मेरे प्यारे भाई सुनो, क्या अगर आप चाहते हो मैं अपने मास्टर से बात करूंगा आपके खातिर कि आपको वो यहाँ पे सर्वेंट रखे। तो उसके बाद गेरासिम बोल रहा है कि क्या उसको आदमी की ज़रूरत है? तो यहाँ से ये बताने लगा योगा डैनली कि हमारे पास तो एक है, मगर वो इतना अच्छा नहीं है। वो बूढ़ा हो गया है, हाँ, वो बूढ़ा हो रहा है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। और हम लकी है इस बात से कि जो हमारा नेबरहुड हो, वो इतना लाइवली नहीं है। अदरवाइज़ पुलिस इतना मतलब ना फस भी क्रिएट नहीं करता है, जिस तरह हमारा ये बंदा काम करता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता है जगह को साफ रखना, ठीक है? तो इसीलिए हम बच रहे हैं। तो उसके बाद ये उसको बताने लगा गेरासिम को, हाँ, अगर आप कुछ कर सकते हो प्लीज़ मेरे लिए आप मतलब कुछ ना कुछ करो योगा डायनालिक प्लीज़, मैं आपके लिए हमेशा ज़िंदगी भर दुआएँ दूँगा, क्योंकि मैं इस तरह काम के बगैर ज़्यादा देर नहीं रह सकता हूँ। तो उसके बाद ये जवाब देता है उसको कौन? अपना दोस्त, चलो ठीक है, मैं मालिक से बात कर देता हूँ, कल आप दोबारा आ जाना। और इसी दौरान उसने क्या किया है, 10 कोपिक मतलब यहाँ पे रेशियन करेंसी है, रेशियन करेंसी का 10 कोपिक नोट दिया है किसको? गेरासिम को, और बोला कि ये आपको कुछ काम आएगा, ठीक है? और उसके बाद योगा डैनियल को गेरासिम बहुत शुक्रिया कर देता है और बोल देता है आखिरी बार दोबारा कि प्लीज मेरे लिए कुछ करना। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूं। तो वहां से गेरासिम मतलब चला जाता है और योगा डैनियल भी अपने घोड़ों को तैयार कर देता है और अपने मतलब ना वो कोचमैन का ड्रेस पहनता है। और उसका मालिक जो होता है वो भी क्या कर देता है, वो मिस्टर शारो आ जाता है और उसमें बैठ जाता है, किसमें? इस स्लेज में बैठ जाता है ना, जो वो घोड़े को वो साथ में रेड़ा लगाया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो योगा डायनालिक है घोड़ों को भगा देता है और जाते हैं टाउन, किस लिए? उनको एक बिजनेस मीटिंग टाउन में अटेंड करनी होती है, और उसके बाद अटेंड करने के बाद वो वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद जब योगा डायनालिक ये चीज ऑब्जर्व करता है कि उसके मालिक का अभी अच्छा मूड है, मतलब अच्छा मूड है इस टाइम पे, तो ये चाहता है कि वो उससे बात करे। तो जैसे ही योगा डायनालिक उससे बात करने लगता है, तो ये मालिक को ये बता देता है कि मुझे आपसे कुछ बोलना है, ठीक है? तो वो बोलता है कि हाँ बोलो, क्या कहना है? तो योगा डायनालिक उसको बता रहा है कि एक यंग मैन है हमारे गांव से, हाँ, एक अच्छा लड़का है, मगर वो जॉब के बगैर है, क्या आप उसको जॉब पर नहीं रखोगे? तो यहाँ से जवाब देता है शारो कि मुझे उसका क्या करना है, हाँ? तो योगा डायनालिक उसको बता रहा है कि उसको एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क रख लो घर में, वो हर एक काम करेगा। तो मास्टर बता देता है, मालिक बता देता है कि पोलिकार्पिक का क्या करें, हमारे पास तो ऑलरेडी बन रहा है, पोलिकार्पिक है हमारे पास। ये पोलिकार्पिक कौन होता है? ये ओल्ड मैन, याद रखना बेटा, ये पोलिकार्पिक कौन होता है? ओल्ड मैन। ये जरूर बेटा याद रखना, ये कैरेक्टर याद रखना, ये ओल्ड मैन होता है, ठीक है बेटा? तो कह रहा है उसको कि ये ओल्ड मैन तो हमारे पास है। तो अब यहाँ पे योगा डायनालिक उसको बता रहा है कि ये ओल्ड मैन वो तो किसी काम का नहीं है, अब टाइम आया उसको डिसमिस करने का। लेकिन मालिक बता रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये फेयर नहीं होगा इसको निकालना, क्योंकि वो बहुत सालों से मेरे पास काम कर रहा है, अब उसको मैं ऐसे निकालूंगा, कोई भी वजह नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो योगा डायनालिक बता रहा है मान लो कि उसने बहुत सालों तक आपके लिए काम किया है, मगर वो अब कोई काम ही नहीं कर रहा है ढंग से, आप उसको तो पे भी कर रहे हो, ये इस काम के लिए पे भी ले रहा है, और साथ में ये भी बता रहा है उसको कि उसने बहुत सारे पैसे जमा भी किए होंगे, बहुत सारे डॉलर्स अपने ओल्ड एज के लिए जमा भी किए होंगे। तो मालिक बता रहा है कि कैसे उसने सेव किए होंगे, कहाँ से? अरे वो तो इस दुनिया में अकेले तो नहीं रह रहा है, उसको वाइफ भी है जिसको सपोर्ट करना है, वाइफ को चलाना है और उसको भी खिलाना पिलाना है। तो उसके बाद योगा डायनालिक उसको बता रहा है कि अरे उसकी वाइफ भी कमाती है, हाँ, वो भी मतलब काम करती है, वो भी एक 4 वुमन का काम करती है, मतलब ना घरों में सफाई वफाई का काम करती है, और उन्होंने बहुत कुछ मतलब जमा किया होगा, ठीक है? और वो उनको बुढ़ापे में काफ़ी होगा। और उसके साथ-साथ ये भी बोल रहा है कि हमें इतना केयर क्यों करना चाहिए पॉलीकार्प के बारे में और उसकी वाइफ के बारे में? अगर आपको मैं सच्चाई बताऊँगा ना, वो बहुत पुअर सर्वेंट है। आप अपने पैसे उस पर ज़ाया क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो ना कभी अच्छे से स्नो को साफ कर पाता है टाइम पर, ना कोई काम ढंग से करता है। जब उसकी नाइट वॉचमैन की टर्न आ जाती है ना, वो 10 बार अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो नाइट के टाइम पे वो काम भी अच्छा से नहीं कर पाता है। तो उसके बाद क्या बता रहा है?
ये योगा डायनामिक आप देखना एक दिन उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी पुलिस से, क्योंकि जो क्वार्टरली इंस्पेक्टर है ना, वो हम पर आ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट वोंट बी सो एग्रीबल फॉर यू टू पुट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीकार्पिक, क्योंकि पॉलीकार्पिक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो सारा कसूर आप पर चढ़ेगा, कुछ ना कुछ वो गलत करेगा। ठीक है? तो उसके बाद मालिक बता रहा है कि अभी भी ये बहुत मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि ये मेरे साथ 15 ईयर्स से है। अब इसको इस तरह ट्रीट करना ओल्ड एज में ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो पॉलीकार्पिक बता रहा है कि क्या गुनाह है? क्या क्या गुनाह है? आप क्या गलत करने जा रहे हो उसके साथ? वो तो भूखा नहीं मरेगा। अरे वो तो आर्म्स हाउस जाएगा, हाँ? ओल्ड हाउस जाएगा, और ये एक बेटर प्लेस है उसके लिए बुढ़ापा में जाना और वहाँ पे आराम से रहना। और शारो अब इसके बारे में सोच रहा है, तो ये कहने लगा उसको, चलो ठीक है। अपने उस दोस्त को कल लेके आना, मैं देखूँगा मैं क्या करूँ, ठीक है? उसके बाद पॉलीकार्पिक दोबारा अपने मालिक को बता रहा है, प्लीज डू टेक हिम सर, मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, वो एक अच्छा लड़का है, और वो हाँ बहुत टाइम से जॉब के बगैर है, मुझे पता है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको ईमानदारी के साथ वफादारी के साथ सर्व करेगा। तो उसके बाद कह रहा है उसको, अगर वो मतलब मिलिट्री ड्यूटी के लिए गांव ना चला जाता तो वो अपनी लास्ट पोजीशन नहीं खो देता। हाँ, अगर वो वहां नहीं जाता तो उसका मास्टर भी उसको कभी जॉब से नहीं निकालता। फिर नेक्स्ट इवनिंग गिरासिम आ जाता है वापस और बता देता है योगा डैनियल को, अच्छा मुझे बताओ कुछ किया आपने मेरे लिए? तो योगा डैनियल को ये ना पॉलीकार्पिक उसको जवाब देता है, हाँ समथिंग, मुझे लगता है, मुझे बिलीव है कुछ ना कुछ होगा, चलो पहले कुछ चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद हम मास्टर के पास जाते हैं, ठीक है? इवन जो टी है उसमें उसको उतना वो एल्यूरमेंट्स नहीं आए हैं गिरासिम के लिए, हाँ? गिरासिम को कोई वो मतलब ना टेस्ट, वो मज़ा, वो दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अ, उसको ईगरनेस थी इस डिसीजन के लिए कि उसका मालिक क्या कहे। लेकिन पॉलीकार्पिक ने इतना कंपल्शन किया उसको, पोलाइटनेस दिखाई इतना ज़्यादा कि उसको 2 ग्लासेस पीने पड़े, ठीक है? फिर उसके बाद वो अपने मालिक के पास, शारो के पास चले गए, और शारो ने गेरासिम को बोला कि उससे पहले पहले वो कहाँ रहते थे इससे पहले, और कहाँ काम किया, हाँ, और क्या काम कर सकता है। और उसके बाद शारो ने उसको ये बोला है कि वो उसको रखना चाहता है काम पर, हर एक मतलब काम के लिए, मैन ऑफ ऑल वर्क के लिए। और साथ में ये भी बोला है कि उसको कल आना चाहिए नेक्स्ट डे, और अपनी जगह ले लेना, कल से आप काम पर आ जाना। गेरासिम ने जब ये देखा ना, वो शॉक हो गया है कि किस तरह उसकी अच्छी किस्मत खुल गई है, और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था, और बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके टांगे भी नहीं अब हिल पाते थे, मतलब टांगे हिल रही थी खुशी की मारे, ठीक है? फिर उसके बाद वो चला जाता है कोचमैन के रूम में, और वहाँ पे कोचमैन योगा डायनेलिक उसको बता देता है, क्या नसीहत करता है, और बोल रहा है उसको कि चलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, देखो अब आप अपना काम अच्छे से कर लेना, ताकि मुझे कभी शर्मिंदा आपकी वजह से ना होना पड़े। आपको तो पता होता है कि ये मास्टर्स कैसे होते हैं, अगर एक बार गलत करते हुए पकड़ा गया है ना, और पूरे ज़िंदगी आपको सुकून की नींद करने नहीं देंगे, कभी भी सुकून से आपको नहीं रहने देंगे, और हमेशा आप में गलतियाँ मतलब या फ़ॉल्ट्स ढूँढते रहेंगे, कभी आपको सुकून भी नहीं देंगे। तो गेरासिमस को बोला कि डोंट वरी अबाउट इट, आप उस बारे में परेशान मत हो योगा डायनेलिक। तो उसने बोला चलो, चलो ठीक है। तो उसके बाद गेरासिम वहाँ से निकल जाता है, और यार्ड को जैसे ही क्रॉस करता है ना, तो उसको बाहर निकलना पड़ता है, और उसको पॉलीकार्पिक के रूम कहाँ पे होता है? पॉलीकार्पिक का रूम यार्ड में ही होता है, ठीक है? पॉलीकार्पिक का रूम यार्ड में ही होता है। तो बेटा सॉरी अगर मैंने कभी कभार योगा डैनियलिक की जगह पॉलीकार्पिक बोला होगा। ये पॉलीकार्पिक ओल्ड मैन है, और कोचमैन योगा डैनियलिक है, और ग्रासिम वो पीजेंट लैड है, ठीक है बेटा? तो उसके बाद क्या हुआ था, ये जो पॉलीकार्पिक का रूम था वो यार्ड में ही था, ठीक है? और एक बहुत बड़ी मतलब ना बहुत ज्यादा लाइट विंडो से बाहर मतलब बाहर की ओर आ रही थी, गिरासिम के वे में पड़ रही थी। और जो गिरासिम था ना, ये बहुत क्यूरियस था, ताकि वो देखे अंदर उसका फ्यूचर होम कैसा है, ताकि वो देखे। बट जो पेन्स थे, जो वो शीशे लगे हुए थे ना, वो पूरी तरह से फ्रॉस्टेड थे, जमे हुए थे, ये इम्पॉसिबल था कि ये देखना अंदर क्या है। लेकिन वो सुन पाएगा कि लोग अंदर क्या बात कर रहे थे, वो आराम से वो सुन रहा था या सुन पाया। और अंदर से जो बातें हो रही थी ना, ये सुन रहा था। क्या अंदर ये बातें हो रही थी कि अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू नाउ? अब हम क्या करेंगे? ये एक वुमन की आवाज़ थी, एक औरत की ये वॉइस थी। तो यहाँ से बूढ़ा आदमी बता रहा है कि मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। हाँ?
और पॉलीकार्पिक ने जवाब दे दिया है। और उसके बाद उसने बोला उसको कि हम शायद भीख मांगेंगे, ऐसा लग रहा है। और उसने वापस जवाब दिया कि ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद ये ओल्ड वुमन ने ये बोला। उसके बाद पॉलीकार्पिक ये बोलने लगा कि हम तो गरीब लोग हैं। एक हमारी ज़िंदगी तो एक मिज़रेबल लाइफ़ हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हम काम, काम, काम करते हैं, सुबह से शाम करते हैं। हाँ, डे आफ्टर डे काम करते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा किया जाता है और हमें जॉब से निकाला जाता है। तो वो बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे मास्टर तो हमारी तरह नहीं है। हाँ, वो मतलब एक बार भी नहीं सोचते हैं हमारे बारे में। वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद ये बोलने लगे कि सारे मास्टर्स मतलब मालिक, मास्टर्स यहाँ पे मतलब मालिक, सारे मालिक लालची होते हैं, सारे मालिक लालची होते हैं। वो बिल्कुल भी किसी का परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ़ अपना परवाह करते हैं। और इट डज़न्ट ऑकर टू देम दैट वी वर्क फॉर देम ऑनेस्टली। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हम उनके लिए ईमानदारी से काम करते हैं, वफ़ादारी से काम करते हैं सालों से। और जब हमारे पास स्ट्रेंथ होती है सर्विस देने की, और वो अब डर जाते हैं हमें 1 और साल रखने के लिए, इवन दो हमारे पास अभी भी स्ट्रेंथ है काम करने का। ठीक है? अगर हम में स्ट्रेंथ नहीं होती, अगर हम स्ट्रांग इनफ नहीं होते, हम खुद उनको बोलते हैं, हम खुद मतलब ये कंसेंट करते हैं कि हम क्या करें, हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाइफ उसकी बता रही है कि मास्टर को ज़्यादा ब्लेम ना किया जाए, बल्कि उसके कोचमैन योगा डैनिलिक को, क्योंकि योगा डैनिलिक ही चाहता है कि इस जगह पे, इस पोजीशन पे उसके दोस्त को वो रखना चाहता है। ठीक है? तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि हाँ, वो तो एक सर्वेंट जब ये बता रहे हैं, तो साथ में बताने लगी ये औरत, हाँ, वो तो एक सर्पेंट है, वो एक ज़हरीला साँप है। उसको पता है कि किस तरह अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना। फिर बता रहे हैं कि आप इंतज़ार करो, अपने हस्बैंड को बता रही है कि अब मैं उस फाउल माउथ बीस्ट को मैं दिखाऊँगी, उस हैवान को दिखाऊँगी, जिस मतलब ना बड़ा मुँह करके ये हैवान, इसको मैं दिखाऊँगी। मैं सीधे अब उसको दिखाऊँगी, मैं सीधे जाऊँगी मास्टर के पास और मास्टर को बताऊँगी कि किस तरह ये बंदा आपको धोखा दे रहा है और किस तरह ये हे एंड फोल्डर ये घास वास चुरा देता है, और ये सब मैं राइटिंग में लिख के उसको भेजूंगी और बताऊंगी कि ये बंदा आपसे कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन ये बूढ़ा आदमी डायनेलिक उसको ये ना पॉलीकार्पिक अपनी वाइफ को बता रहा है कि अरे बूढ़ी औरत ऐसा मत करो, मत करो ये गुनाह। तो उसके बाद उसकी वाइफ बता रही कि क्या गुनाह है जो मैंने बताया, ये सच तो नहीं है। मैं हर एक चीज जानती हूं, जो मैं बता रही हूं ये सब कुछ मैं सीधे मास्टर को बता के जाऊंगी और वो खुद अपनी आंखों से देखे। क्यों नहीं? अब हम इस बूढ़े एज में हम क्या करें, हम कहाँ जाए? उसने हमारी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ा है। और उसके बाद जो ये ओल्ड वुमन है ना, ये बेचारी बहुत ज्यादा मतलब बर्स्ट आउट हुई है, सोबिंग कर रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद गिरासिम ने जब ये सारे बातें सुने ना, और ये सारे बातें उसको एक मतलब ना एक छुरी की तरह उसके सीने पर लग गई है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो कितना मिस व्हाट मिसफॉर्च्यून ही वुड बी ब्रिंगिंग टू द ओल्ड पीपल, और उसको लग रहा है कि मतलब वो कितना मतलब एक अजीब ज़िंदगी ला रहा है उन लोगों के लिए। और इन सारे बातों से जो उसने सुने ना, ये बहुत दिल से उदास हो गया और बीमार पड़ा, और वो वहाँ पर कुछ देर रहा, बहुत सैड हो गया है और अपने ख़्यालों में डूब गया। उसके बाद वो वापस चला गया है कोचमैन के रूम की ओर, और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उसको योगा डायनालिक ने बोला, क्या कुछ भूल गए? तो इसने जवाब दिया, नहीं योगा डायनालिक। गिरासिम ने स्टैमर मतलब ना वो रुक-रुक के बोलने लगा है कि मैं यहाँ पे आपको शुक्रिया करने के लिए आया हूँ, आपने इतना मेरा किया है। इस तरह आपने रेस्क्यू मुझे किया, मेरे लिए इतने तकलीफ़ें लिए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं इस जॉब को नहीं ले सकता हूँ, इस प्लेस को नहीं ले सकता हूँ। तो और उस बात पर योगा डायनामिक ने बता रहे कि क्या मतलब है आपका, ये जॉब नहीं लोगे? उसको गुस्सा आया, तो दो ओल्ड वूमेन अच्छा, ये बताने के बाद उसने उसको बोला है कि कुछ नहीं, मैं इस जॉब को नहीं करना चाहता हूँ। आई विल लुक फॉर अनदर वन फॉर माई सेल्फ। मैं दूसरा खुद ढूँढूँगा, बस ये नहीं। तो योगा डायनामिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है? तो कहने लगा उसको, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे आए हो, इडियट? आप यहाँ पे इतने मतलब मीक बन के आए हो, कमज़ोर बन के आए हो कि मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। अब आप रिफ्यूज़ कर रहे हो इस जगह को लेने के लिए, यू रास्कल! हाँ, आप मुझे ज़लील करना चाहते थे? तो गेरासिम ने कुछ भी नहीं बोला, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो रेड हो गया और उसने अपने आंखें नीचे रखे, और योगा डायनालिक ने दूसरी ओर मुंह फेरा और कुछ भी नहीं बोला, और गिरासिम ने क्वाइटली क्या किया है, अपनी कैप को उठाया और वहां कोचमैन के रूम से चला गया। और उसके बाद उसने उस यार्ड को क्रॉस किया और बहुत खुशी महसूस हो रही थी और लाइट हार्टेड भी महसूस हो रहा था।
इस तरह बेटा हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है कि किस तरह उसको लास्ट में खुशी महसूस हो जाती है जब वो काम नहीं करता है जिससे दूसरे लोग परेशान हो जाए। ठीक है मेरी जान, आया बात समझ? ये छोटा सा ही स्टोरी है जो हमें यहाँ पे ये सिखा देता है कि किसी का जॉब हड़पने से, किसी के साथ गलत करने से हमें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमें कितनी भी ज़रूरत भी क्यों ना हो, आप किसी का जॉब या किसी का काम हड़प के नहीं हासिल कर सकते हो। अगर हासिल करो तो मेहनत से हासिल करो। ठीक है बेटा? तो अब है हमारे पास आखिरी शॉर्ट स्टोरी, दैट इज़ द डस्क नहीं है, खाली डस्क। डस्क हम किस चीज़ को बेटा बोलते हैं? जो शाम होती है ना, अज़ान के बाद का जो टाइम होता है ना, उसको बेटा हम डस्क कहते हैं ना। जब शाम आ पड़ता है, जब शाम छा जाता है ना, उस टाइम को हम बेटा डस्क कहते हैं। और ये चैप्टर लिखा है हेक्टर ह्यू मुनरो ने, जिसको हम पेन नेम से जानते हैं, जो क्या है बेटा? क्या? साकी। तो साकी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि मान लो आप एक स्ट्रेंजर को मिलते हो जो आपको बता देता है कि वो आपके टाउन में पहली बार आया है, और उसके बाद ये भी बता देता है कि उसने अपना वॉलेट भी खो दिया है और वो भूल भी गया था उस होटल का नाम जिस होटल में वो रह रहा था। क्या आप उसके बात पर भरोसा करोगे, उसके कहानी पर भरोसा करोगे और उस पर हमदर्दी आप दिखाओगे? हाउएवर आपको ये आखिर में, स्टोरी के आखिर में पता चलेगा क्या? टू शिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द शिफ्ट, मतलब आपको पानी का पानी, दूध का दूध आखिर में पता चलेगा। मतलब आप आखिर में छानी करके आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कह रहे कि अब इस कहानी को पढ़ लो और खुद ऐसे ही फैक्ट्स को ढूंढ लो बेटा। ठीक है? बहुत ही मजेदार कहानी है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है नॉर्मन गॉड्सबी। नॉर्मन गॉड्सबी, ये भी हमारा कौन है बेटा? ये यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है? जो नॉर्मन गॉड्सबी है ना, ये एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। ठीक है? तकरीबन 6:30 बजे के करीब, मार्च के इवनिंग्स होते हैं, वहां पे बैठा हुआ होता है और शाम पूरी तरह से छा गया था वहां पे, उस सीन पर पूरी तरह से। और वहां पे पूरी खामोशी छाई हुई थी रोड्स पर, साइड वॉक पे। ठीक है? लेकिन कुछ फिगर्स मूव कर रहे थे साइलेंटली इस हाफ लाइट में, और वो कोई भी उनको नोट्स नहीं कर रहा था बेंच या चेयर पर। ठीक है? और वो इस टाइम पे निकल आए हुए थे, और वो बिल्कुल भी बाकियों से क्या थे, ताकि कोई उनको नोट्स ना करे, तो वो वहां पे बैठे हुए थे। ठीक, इसलिए कोई उनको नोट्स ना करे। और जो ये सीन था ना, गॉड्सबी को ये बहुत ज्यादा खुश कर देता है, ये बहुत ज्यादा प्लीज करता है गॉड्सबी को, और ये उसके प्रेजेंट मूड के साथ बराबर मिल जाता है ये डस्क का टाइम। और फॉर गॉड्सबी जो ये डस्क का टाइम है ना, उसके माइंड के लिए ये वो टाइम था जिसको हम बोलते हैं द आवर ऑफ द डिफीटेड। क्या? द आवर ऑफ द डिफीटेड। और उसके लिए ये कौन सा टाइम था ये डस्क? हारे हुए लोगों का। अब यहां पे हमें गॉड्स भी बता रहे हैं कि जो मैन वुमेन जिन्होंने जिंदगी की जंग लड़ी है मगर हार गए हैं, और वो अपने अब उन फॉलन फॉर्चून्स को, अपने इन बदकिस्मतों को और अपने इन मरे हुए उम्मीदों को अब वो छुपाना चाह रहे हैं इस सिक्योरिटी ऑफ क्यूरियस में, मतलब इस जगह पे, ताकि कोई उनको एग्जामाइन ना करे। और इसलिए वो अब कब निकल आ रहे हैं? इस घंटे में आ रहे हैं, इस टाइम पे आ रहे हैं, एक शाम के टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है? ताकि उनके जो ये खराब कपड़े हैं और जो उनके ये झुके हुए कंधे हैं और जो उनके ये अनहैप्पी आईज है, कोई उनको नोट्स ना करे, इसलिए इस टाइम पे वो निकल आए। मतलब कोई उनको पहचाने ना, इसलिए वो इस शाम के टाइम पे घरों से निकल आ रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? एक बादशाह जो हार जाता है, उसको भी बहुत सारे स्ट्रेंज लुक्स फिर नजर आते हैं। दैट मीन्स वो भी बहुत उदास हो जाता है। और एक और सबसे बिटर जो चीज होता है ना उस टाइम पे, वो उस इंसान का दिल होता है जो हारा हुआ होता है। फिर उसके बाद जो वॉन्डरर्स होते हैं ना उस शाम में, वो ये टाइम इसलिए चूज करते हैं, कह रहे कि द वॉन्डरर्स इन द डस्क डिड नॉट चूज टू हैव स्ट्रेंज लुक्स फास्ट ऑन देम। और ये वॉन्डरर जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये अरे गिरे लोग ये वहां से उनको कोई उनको देखे, ये स्ट्रेंज लुक्स नहीं देखते हैं, कि मतलब वो नहीं चाहते कि कोई उनको देखे। ठीक है? फिर क्या बता रहे हैं उसके अलावा? कह रहे हैं कि देयरफॉर वहां से इसीलिए ये एक चमगादड़ की तरह शाम के टाइम निकल आ रहे हैं। कौन? ये हारे हुए लोग, जिंदगी में जो हारे हुए लोग हैं, इसीलिए वो इस तरह शाम के टाइम निकल आ रहे हैं।
कह रहे हैं कि उस पार, उसके अलावा उस पार क्या है, मतलब मतलब कुछ झाड़ियां भी है और कुछ कांटेदार तार भी लगी हुई है। उस पार, उसी कांटेदार तार के उस पार कुछ ब्रिलियंट लाइट्स भी है, ट्रैफिक का रश भी है, मतलब ना मार्केटिंग का वो आवाजें है, लोग वहां पे चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी की लगाम, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में है। और ये वो लोग हैं जो इजीली गिव अप नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में, ठीक है बेटा। फिर क्या बता रहे हैं उसके बाद, कह रहे थे जो ये गॉड्स भी है, गॉड्स बी जो अब इसलिए जो गॉड्स बी की इमेजिनेशन है ये इन पिक्चर्स को अपने जहन में ला रहा है जब वो इस बेंच पर बैठा हुआ था इन दिस ऑलमोस्ट डेजर्टेड वॉक। लेकिन जो गॉड्स भी था ना, ये इस मूड में था कि ये अपने आप को भी हारे हुए लोगों में ही शुमार करता था। फिर साथ में ये बता रहे हैं कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी उसको, अगर उसको भी पैसों की प्रॉब्लम होती ना, ये भी फिर उन्हीं लोगों में होता जो ये अपनी जिंदगी की स्टेयरिंग जिनको अपने हाथ में है, जो चाहते हैं, मतलब जो वॉक कर रहे हैं इन मेन रोड पर पब्लिक यूज में, और जो वहां पे है, फिर ये भी उनमें ही होता। लेकिन कुछ और था जिसमें वो अपने आप को क्या कर रहा था, कुछ और था कि जिसमें वो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा था, ठीक है। कह रहे कि कुछ और सटल एम्बिशन था जिसमें वो हार चुका था, और इसीलिए कुछ मोमेंट के लिए जो उसका दिल था वो बहुत सोर था और बहुत नाउम्मीद था। वो बिल्कुल भी मतलब ना किसी काम में वो विलिंग नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सारी चीजें वहां पे देख रहा है, हाँ, ये सारे लोगों को वहां पे देख रहा है। फिर क्या बता रहे हैं, फिर जिस बेंच पर वो बैठा हुआ था उसी बेंच पर एक और बंदा आया था बैठने के लिए, जो बंदा ऐसा लग रहा है कि उसको भी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट अब नहीं बचा हुआ है। और वो बंदा भी डिफीटेड लग रहा था, मगर वो रिफ्यूज कर रहा था इसको एडमिट करने के लिए, मतलब मानने के लिए वो बंदा तैयार नहीं था। और उसके कपड़ों को हम मतलब हार्डली कहें कि वो शैबी थे। और फिर साथ में बता रहे हैं कि वो बंदा ऐसा था कि मतलब एग्जाम्पल दी गई है इस तरह समझाने के लिए। कह रहे हैं कि वो बंदा ऐसा था, इतना होपलेस था, ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके म्यूजिक पर कोई डांस नहीं कर सकता है। मतलब वो बंदा ऐसा था कि मतलब जो बिल्कुल हारा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं, उसके बाद वो बंदा वहां से उड़ता है और गायब हो जाता है इन शैडोज में। और उसके बाद उस प्लेस पर एक और बंदा आता है बैठने के लिए, मगर जो इस टाइम पे बंदा आया ना रहने के लिए, वो एक यंग मैन होता है, जवान होता है, ठीक है, और वेल ड्रेस्ड भी होता है, ठीक है। किससे, जो इससे पहले वहां पे प्रेडिसेसर था, उससे पहले जो बैठा हुआ बंदा बूढ़ा आदमी था, उससे ये जो आया है रहने के लिए वो उससे बेहतर था। फिर उसके बाद नरेटर, या हम कहें यहाँ पे गॉड्स भी, अब इससे बात करता है और बता देता है उसको क्या, यू डोंट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर, सेट द गॉड्स भी। और गॉड्स भी अब उसको बता रहा है आप मुझे अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, हाँ। जजिंग दैट ही वाज एक्सपेक्टेड टू टेक ड्यू नोट्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, और ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि कोई उसको क्या करे, नोट्स करे, ठीक है। और यंग मैन उसकी ओर टर्न करता है, बड़े ही फ्रैंकनेस के साथ उसको बता देता है क्या, कि आप बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हो सकते हो आप अगर इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और उसके बाद ये उसको बता रहा है कि मैंने जिंदगी की बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत की है, इस इतनी बड़ी मैंने जिंदगी में नहीं की है। तो गॉड्स भी उसको बता, अच्छा अच्छा क्या किया, तो गॉड्सबी ने मतलब बेसब्री से जानने की कोशिश की। तो उस यंग मैन ने उसको बोला है कि मैं आफ्टरनून में यहाँ पे आया हूँ, कहने का गर्ज मेरा है पेंटागोनियन होटल बर्कशायर स्क्वायर में मैं रहने के लिए आया हूँ। फिर इस यंग मैन ने कंटिन्यू किया, बोला कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने वहाँ पे पाया है कि ये जो पेंटागोनियन होटल बर्कशायर में था उसको गिराया गया है, और उस जगह पे एक सिनेमा थिएटर अब रन हो रहा है उस साइट पर। फिर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप एक और होटल में जाओ, और जो कुछ दूरी पे था, और फिर मैं वहाँ पे चला गया। और जैसे मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने एक लेटर लिखी काउंसिल को, और फिर मैं कुछ साबुन खरीदने के लिए निकल आया, क्योंकि मैं भूल गया था साबुन को पैक करना, क्योंकि मुझे होटल की सोप पसंद नहीं इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। कह रहे कि फिर मैं मार्केट में मैंने इधर उधर थोड़ा टहला, फिर मैंने शराब भी पी ली बार में, और इधर उधर शॉप्स को भी देखा। फिर जब मैं वापस अपने स्टेप्स ले रहा था होटल की ओर, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मुझे याद ही नहीं है उसका नाम क्या है, इवन ना मुझे ये पता है कि वो किस स्ट्रीट पर है।
और उसके बाद गेरासिमस को और साथ में ये यंग मैन ये भी बताने लगा है कि ये तो बहुत ही मतलब एक ऐसे फेलो के लिए एक प्रेडिकेमेंट है कि जिसका कोई दोस्त नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है लंदन में, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ, ऑफ कोर्स मैं अपने लोगों को वायर कर सकता हूँ एड्रेस के लिए, लेकिन उनको मेरी लेटर कल तक मिलेगी। और मीन टाइम में मैं क्या हूँ, अब मैं पैसों के बगैर हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 1 शिलिंग के साथ बाहर आया हुआ था, जो मुझे खर्च हो गई है सोप खरीदने में और ड्रिंक करने में। अब मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, अब सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। सिर्फ मेरे पास 2 पेन है मेरे पॉकेट में। अब मेरे मुझे रात जाने के लिए मतलब कोई जगह ही नहीं है, रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। कह रहे हैं कि वहाँ पे एक मतलब ना एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग पास था, जैसी स्टोरी उसने बोली है। और उसके बाद ये यंग मैन और बताने लगा क्या क्या गॉड्सबी को, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक मतलब ना एक फजूल कहानी सुना रहा हूँ, मैं आपको एक इम्पॉसिबल कहानी में फंसा रहा हूँ। इस यंग मैन ने बोला है किसको, गॉड्सबी को, ठीक है। आपको लग रहा है, और उसके बाद में ना वो बिटरनेस थी उसकी आवाज़ में ये कहते हुए। फिर उसके बाद ये ना ये उसको बताने लगा नॉर्मन गॉड्सबी कि नहीं नहीं नहीं, ये नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, क्योंकि मुझे भी याद है एग्जैक्टली ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ है फॉरेन कैपिटल में। और उस अकाउंट में हम मगर 2 लोग थे, और हमारे लिए और भी रिमार्केबल ये था, लकीली हमें याद था कि जो हमारा होटल है वो एक सॉर्ट ऑफ कैनल पर पड़ता है। फिर जैसे हम कैनल जब हमें मिली है और हम अपने होटल का रास्ता ढूंढ पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये यूथ था ना, ये बहुत खुश हो गया था, मतलब ना वो पास्ट के चीज़ों को याद करते हुए। और उसके बाद बताने लगा नॉर्मन गॉड्सबी को कि फॉरेन सिटी में बिल्कुल भी मैं माइंड नहीं करता हूँ। क्यों? एक इंसान वहाँ पे अपने काउंसिल के पास जा सकता है, सफारत खाना जा सकता है, और वहाँ से भरपूर मदद वो करेंगे। लेकिन अपने ही मुल्क में जब एक इंसान फंस जाता है, तो यहाँ पे एक इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब उसके बाद ये उसको बताने लगा, जब तक अब मुझे कोई अच्छा सा बंदा नहीं मिलेगा जो मेरे बात पर भरोसा करे और मुझे कुछ पैसे उधार दे, तब तक मुझे शायद लगता है कि मुझे यहाँ पे ही एम्बैंकमेंट पर ही नाइट गुजारनी पड़ेगी। और साथ में ये भी बताने लगा ये यंग मैन नॉर्मन गॉड्सबी को कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्यों आपको नहीं लग रहा है मेरी जो ये कहानी है ये डाउटफुल है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद उसने मतलब ना वो आखिरी रिमार्क छोड़ी है, मतलब ना सांस छोड़ी है, शायद ये इंडिकेट करने के लिए कि गॉड्सबी को उस पर मतलब ना वो आ, मतलब शक भी ना हो, और साथ में मतलब इस तरह के वो एक प्रॉपर वे में उससे बात करे। तो एट द एंड गॉड्सबी ने उसको बता दिया है कि बट एक वीक पॉइंट तो आपकी स्टोरी का है। हुँ? एक वीक पॉइंट तो आपकी स्टोरी का है कि आप मतलब उस सोप को प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो सोप आप खरीदने के लिए निकले हो। तो यंग मैन ने जब ये बात सुनी है, वो खड़ा उठता है बड़ी तेज़ी से, फिर मतलब तेज़ी से अपने पॉकेट्स में देखता है, ओवरकोट में देखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पर जंप करता है और कहता है कि मुझे शायद वो भी मुझसे खो गई है। और उसके बाद वो एंग्रले में कुछ कर देता है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे गॉड्स भी पहले होटल को गँवाना मतलब एड्रेस ना पता होना, अब केक ऑफ सोप को, और ये सीधे सजेस्ट कर रहा है उसकी केयरलेसनेस को, ठीक है। ये गॉड्स भी ने बोला। फिर उसके बाद यंग मैन ने क्या किया है, उसने इंतजार नहीं किया है एंड ऑफ द रिमार्क को सुनने के लिए, और वहां से डाउन द पाथ भाग गया है, ठीक है। और उसने अपना सर ऊपर रख के वहां से भागा, ठीक है। बड़े खुशी खुशी कॉन्फिडेंस मोमेंट में निकल पड़ा, ठीक है। और फिर साथ में बताने लगा नॉर्मन गॉड्सबी की ये तो बहुत ही तरस की बात है कि ये बंदा मतलब बाहर आया ताकि ये उसको जो ये सोप था, ये सोप ही एक ऐसा कन्विंसिंग टच था इसके पूरी स्टोरी में, अगर ये उसको मिलता। हाँ, और ये एक छोटी-सी चीज़ है जिसकी वज़ह से ये बहुत उदास हो गया। अगर उसमें एक अच्छी ना वो ब्रिलिएंट फो थॉट होता, मतलब अगर ये अच्छा ज़हन रखने वाला बंदा होता, तो वो इस केक ऑफ सोप को अच्छे से केमिस्ट के काउंटर से लपेट के लाता, केयर से रखता, और फिर ये एक जीनियस माना जाता इस पर्टिकुलर लाइन में। और हम जीनियस उसी इंसान को कह सकते हैं जो मतलब अच्छे से प्रिकॉशंस लेके काम करे, ठीक है। और इसी सोच के साथ गॉड्सबी भी अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो जैसे वो भागना चाहता था वहां से, तो उसको ग्राउंड की ओर नजर पड़ती है ना, तो बेंच पर उसको वही एक स्मॉल ओल पैकेट मिलता है, बड़े ही अच्छे से रैप करके, बड़े अच्छे से सील करके, जो केमिस्ट काउंसिल से निकाला गया। ये कुछ और नहीं था बल्कि एक केक ऑफ सोप था। और ये तो सीधी-सी बात थी कि ये उस यूथ के ओवरकोट से गिरा होगा जब वो नीचे बैठा होगा सीट पर। और उसी मोमेंट पर क्या हुआ था, जो गॉड्सबी था
वो फास्ट मूव करने लगा था इस डस्क में, ताकि उसको ये बंदा यूथफुल फिगर कहीं से नजर आए जो एक लाइट ओवरकोट में था। ठीक है, अब वो ढूंढता गया उसको। अब नियरली उसने सर्च करना छोड़ ही दे दिया था जब उसको नजर पड़ती है उस इंसान की ओर जिसकी उसको तलाश थी। और जैसे उसको देखता है, वो एक बॉर्डर साइड पे देखता है, एक कैरेज ड्राइव की ओर। ठीक है, वहां पे उसकी ओर नजर उसको पड़ती है, कहां पे, उस पार्क की ओर। ठीक है, जो अब तैयारी कर रहा था वहां से नाइट ब्रिज की ओर निकलने की। और फिर उसके बाद जैसे उसकी ओर टर्न कर देता है, तो ये उसको पुकार देता है। कौन? गॉड्स भी उसको पुकार देता है। और पुकारने के बाद ये गॉड्स भी उस यंग मैन को बता देता है कि ये जो इंपॉर्टेंट विटनेस था आपके जेन्युइननेस का, आपकी स्टोरी का, वो तो मिल ही गया। और उसको क्या थमा देता है? ये केक ऑफ सोप थमा देता है। और उसके साथ साथ क्या बता देता है? ये भी बता देता है कि ये आपके ओवरकोट से गिरी होगी जब आप नीचे बैठ गए। और उसके साथ-साथ कि बता रहा है उसको कि ये मुझे ग्राउंड पर मिली है जब आप वहाँ से चले गए। अब साथ में बोल रहा है उसको कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपके बात पर भरोसा नहीं किया। और उसके साथ-साथ ये उसको कुछ पैसे भी देता है उधार में, और कह रहा है कि चलो ये आपको कुछ काम भी आए। ठीक है? और वो बंदा किसी शक व शुबा के बगैर ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे उसको ये पैसे कुछ उधार देता है, यंग मैन मतलब सारे डाउट उसको मतलब ना निकाल के पैसों को लेता है। और साथ में गॉड्स भी उसको बता रहा है कि ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस है, उस पर लिखा हुआ है, इस वीक में किसी भी दिन आना और ये पैसे मुझे वापस दे के जाना। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपको एक लोन है। ठीक है, तो उसके बाद ये बता रहा है कि अब दोबारा इस साबन को गंवाना नहीं कहीं पे, ये आपकी एक अच्छी दोस्त है। ठीक है, उसके बाद ये मैन उसको बता रहा है कि ये तो बड़ी लकी बात है कि आपको ये मिली है। ठीक है, और उसके बाद मतलब एक दो वर्ड शुक्रिया करके वो वहां से किस डायरेक्शन की ओर निकल जाता है? नाइट्स ब्रिज की ओर निकल जाता है। और साथ में नॉर्मन गॉड्स भी बता रहा है कि ये बेचारा पुअर लड़का, हाँ, अब ये पूरी तरह से टूट ही चुका था। ठीक है, अपने आप से ये बातें कर रहा है। और साथ में अपने आप को भी ये बता रहा है कि उसको भी इतना ज्यादा क्लेवर नहीं बनना चाहिए लोगों को जज करने में। लोगों को जज करने में भी उसको ज्यादा मतलब ना वो शाना नहीं बनना चाहिए, क्लेवर नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद जैसे गॉड्स भी वापस उसी बेंच की ओर निकलने लगता है जहां पे वो बैठा हुआ था, और जैसे जहां पे ये पूरा ड्रामा हुआ था, जैसे वहां की ओर जाता है ना, वहां पे उसको नजर पड़ती है एक एल्डरली जेंटलमैन की ओर, वो जो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है। और ये बंदा वो होता है जो इस यंग मैन से पहले वहां पे वो ओल्ड मैन बैठने के लिए आया था। तो उसके बाद ये ना गॉड्स भी उसको बता रहा है कि क्या आपने कुछ खोया है सर? तो वो बूढ़ा आदमी उसको जवाब देता है, यस सर, ए केक ऑफ सोप। हाँ जी, मुझसे एक केक ऑफ सोप खो गई है। तो यहां पे हमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये पता चलता है कि जो ये केक ऑफ सोप थी, ये उस यंग मैन की नहीं थी, बल्कि ये उस बूढ़े आदमी की थी जो सबसे पहले वहां पे बैठा था। तो इसीलिए बेटा हमें इस कहानी में ये पता चलता है कि जो हम खुद अपने आंखों से देखते हैं ना, कभी वो भी सच्चाई नहीं होती है। तो इसीलिए बेटा कभी कभार ऐसी ही चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी हमें ये समझाती है कि दैट हाउ वी शुड डील विद द टाइम, हाउ वी शुड डील विद द सिचुएशन। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। तो बेटा आप ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए बेटा आप इन क्यूआर को स्कैन करिए और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां तक हमारे ये दो चैप्टर्स भी कवर हो गए हैं मेरी जान। तो यहां पे ही हमने शॉर्ट स्टोरी वाला पार्ट भी खत्म कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आई होप बेटा सब कुछ आपका हो गया। ठीक है, कुछ और पेंडिंग है बेटा? अब हमारा पेंडिंग बचता है लिटरेचर पोर्शन में, वो है द प्रपोजल। और उसके बाद हमारा लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट। फिर हमारे पास सिर्फ राइटिंग स्किल्स और ग्रामर बचा हुआ है। तो इसका मतलब है कि विद इन नो टाइम हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आप भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ठीक है मेरी जान, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक। और हमें भी बेटा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखो। चलो बेटा मेरी जान, सब अपना ख्याल रखो, अच्छे से मेहनत करते रहो और एग्जाम को इस तरह फोड़ो कि टॉपर्स आप में ही होने चाहिए। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।